हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? पहचान लिया? रीना मैम दिस साइड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास पीडी। अब आपको मुझे लगता है सपने में भी आने लग जाएगी पीडी। कैसे चल रही है आपकी पीडी की क्लासेस? सारे मेथड्स आई थिंक, सारे क्वेश्चंस, हर एक मेथड को, हर एक क्वेश्चन को काफ़ी टाइम ले के समझाया जा रहा है। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी स्टेप में कहीं पर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। फिर भी अगर आती है तो आई एम अवेलेबल, यू पीपल कैन आस्क डाउट फ्रॉम मी एनी टाइम. Send me your PDF, send me your doubts, or you can discuss is on the group that we have made, PD group, there are all the students of your class, so you can share your doubts on that group also. Okay, now today we'll do, in the last lecture what we have done the some questions based on the Jacobi's method. Now what we'll do the Jacobi's method for solving the non-linear first order partial differential equation in two independent variables. Means when he is saying, when the question is given in terms of two independent variable, maybe you will get confused that whether this is solved with the help of Char-Pit method or with the help of Jacobi's method. If there is two independent variable, then you are then it's your choice to it's your choice, you can solve this with any method unless and until he is mentioned the particular method. But if he is mentioned that if the question is of two independent variable and he is mentioned that solve this with the help of Jacobi's method only, then you are restricted to use the Jacobi's method only. But if there is two independent variable and there is no method mentioned, then it's your choice whether you want to solve with the help of Char-Pit method or Jacobi's method. It is up to you. Okay, so let's see how Jacobi's method works for non-linear first order partial differential equation in two independent variable. Let f of x y z p q is equals to 0. ये रिलेशन हमें गिवन है, आप ये रिलेशन सेम चारपिट के अंदर भी देख पा रहे थे. ओके, दिस इज द नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई के अंदर. देन वी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ वन जो है वो किस फॉर्म का होगा, वो होगा u विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, शोइंग दैट u इज ट्रीटेड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई जेड जो है वो थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. अब हमने इसमें क्या करना है, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करली यू बाई करली एक्स आ जाएगा. एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 1 आ जाएगा, यू को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे 0, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 0, प्लस में करली यू को विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 0, एंड करली यू बाई करली वाई प्लस में करली यू बाई करली जेड इंटू में करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ जाएगा. इसके बाद क्या आ जाएगा, आपके पास करली यू बाई करली एक्स जो है वो p1 है, प्लस में करली यू बाई करली जेड p3 है, और करली जेड बाई करली एक्स आपको पता है वो स्मॉल p होता है. p1 p2 p3 को हमने मान लिया, करली यू बाई करली एक्स है, करली यू बाई करली वाई, करली यू बाई करली जेड हमारे पास है, इसको हम p1 p2 p3 बोल रहे हैं. ओके, करली यू बाई करली वाई आपके पास p2 है, करली यू बाई करली जेड आपके पास p3 है, करली जेड बाई करली वाई जो है वो q है आपके पास. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो P आपके पास आ गया, करली जेड बाई करली एक्स, Q आ गया करली जेड बाई करली वाई. दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशन दैट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड एंड वी ऑल आर अवेयर विद दीज टर्म्स. एंड P1 करली यू बाई करली एक्स मान लिया, P2 को करली यू बाई करली वाई मान लिया, आप x2 भी लिख सकते हो, P3 को करली यू बाई करली जेड मान लिया, या करली यू बाई करली x3 भी हम लिख सकते हैं. टेकिंग x इज इक्वल्स टू x1, y इज इक्वल्स टू x2 आएगा. दिस इज अ मिस प्रिंट, हेयर इज y2 बट दिस इज नॉट y2, दिस इज x2, एंड z जो है वो x3 आपके पास आ जाएगा. अब यहाँ से p और q आपने निकाले यूजिंग इक्वेशन नंबर 3. यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 आपने p देखा माइनस का p1 अपॉन में p3 आ गया, और q देखा माइनस का p2 अपॉन में p3 आ गया. अब हमने क्या किया, यूजिंग 4 एंड 5 1 रिड्यूसेस टू, किस में रिड्यूस हो जाएगी, 1 जो है वो रिड्यूस हो जाएगी x1 x2 x3 और p1 p2 p3 में हो जाएगी. f ऑफ x1 x2 x3 p1 p2 p3 में हो जाएगी. दिस इज इक्वल टू 0. वी नाउ सॉल्व 6 बाय जैकोबीज मेथड. अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हो वो ये वही फॉर्म बन गई जो अभी तक हम करते आए हैं.
इसका मतलब अब इसको तो हम एज इट इज़ कर सकते हैं ना, जैसे हम करते आए हैं। बट अब एक चीज़ देखिए कि जो गिवन है ना उसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे तो 2 कांस्टेंट थे, तो हम क्या करते हैं लास्ट में हम यू को 0 मान लेते हैं। और किसी भी हमें सिर्फ 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो हम किसी यू को 0 मान लेते हैं और कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है और किसी भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम कोई भी कांस्टेंट 1 2 इस तरीके से मान लेंगे और यू को 0 पुट करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं। किसी भी एक कांस्टेंट को हम कुछ भी मान लेते हैं और 2 कांस्टेंट की टर्म्स में हम रिजल्ट को निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे इसमें सोल्व कर रहा है पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जेड बाई जैकोबीज मेथड। अब इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि विद द हेल्प ऑफ जैकोबीज मेथड वी हैव टू सॉल्व, अदरवाइज आप अगर जैकोबी मेथड नहीं लिखा होता ना तो आप क्वेश्चन को देखकर ये कर सकते थे कि आप चाहें तो इसके अंदर 4 पिट मेथड भी लगा सकते थे। आप नॉन लीनियर थी ये, तो आप इसमें 4 पिट मेथड भी लगा सकते थे, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे आप लगा सकते थे। बट ही इज सेइंग दैट विद द हेल्प ऑफ जैकोबीज मेथड सॉल्व करना है तो जैकोबी की मदद से कर देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, गिवन है आपके पास पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जेड है, तो लेट इज सोल्यूशन ऑफ 1 बी ऑफ द फॉर्म आपके पास किस फॉर्म का होगा, यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का होगा। सो ट्रीटिंग यू एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई जेड एज अ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्ट। डिफ्रेंशिएट कर जैसे अभी हमने वर्किंग रूल पढ़ा था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम वहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ P1 P2 P3। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, P1 हमें पता है क्या है, P2 हमें पता है क्या है, P3 हमें पता है क्या है, P हमें पता है क्या है, Q हमें पता है क्या। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को भी x1 x2 x3 मान लेंगे। यूजिंग 3 and 4 से अब हम क्या करेंगे, यूजिंग 3 and 4 से 1 इक्वेशन आपके पास जो बन जाएगी, वहाँ पे हम P1 P2 की टर्म्स में सबको P1 P2 की टर्म्स में लिख देंगे। लिखने के बाद अब आप देखोगे कि फाइनली जो इक्वेशन नंबर 5 आई है ना, वो उस फॉर्म की आ गई जो एक्चुअल में जैकोबीज 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए अभी तक हम सॉल्व करते आए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तो जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद वहाँ से 2 फैक्टर्स उठाएंगे। फैक्टर्स उठाने के बाद वहाँ से हम P1 या P2 कुछ इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। P1 P2 निकालने के बाद 2 रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन को फिर हम चेक करेंगे वेदर दे आर कैन बी कंसीडर्ड और नॉट। करने के बाद हम P1 P2 P3 को DU के अंदर पुट करेंगे। DU के अंदर पुट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हम कोई भी एक कांस्टेंट को कुछ भी एज ए कांस्टेंट 1 इस तरीके से ट्रीट कर लेंगे सो दैट द इक्वेशन विल रिमेन इन टर्म्स ऑफ 2 कांस्टेंट्स ओनली। 2 कांस्टेंट के टर्म में आ जाएगी। यू को 0 मान ले, रिकॉर्ड सोल्यूशन जो है यूज इक्वल्स टू 0 करके आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन हैविंग द 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स A1 A3 आ जाए। A1 A2 ले लीजिए, इट्स आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है किसको लेंगे। प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चंस के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से करना है, कैसे कंसीडर करना है। देखिए ये ना कुछ और क्वेश्चंस भी हैं ऑन द बेसिस ऑफ जैकोबीज मेथड। ही इज़ पर्टिकुलरली मेंशन इन द क्वेश्चन दैट सॉल्व विद द हेल्प ऑफ जैकोबी मेथड ओनली। तो आप समझ जाएंगे कि ये नॉन लीनियर जैकोबी मेथड है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर दी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है और हम इसे जैकोबीज मेथड से करेंगे। तो जैकोबीज मेथड का नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अल्टीमेटली हम 3 इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और 3 इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करने के बाद जैकोबीज की सिंपली मेथड लगाते हैं। लगाने के बाद फाइनल आंसर में हम किसी भी कांस्टेंट को किसी एक कांस्टेंट को कुछ वैल्यू दे देते हैं ताकि वो एक कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाए और रिजल्टिंग इक्वेशन जो है वो 2 कांस्टेंट्स के अंदर रह जाए और जो u को 0 पुट कर देते हैं इक्वेशन को 0 के इक्वेट लाने के लिए, और दैट विल बी द फाइनल रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर द गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ द जैकोबीज मेथड। जैकोबीज मेथड 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए अगर उसने मेंशन किया है पर्टिकुलर तो आपको वही लगाना है, नहीं किया तो आपकी मर्ज़ी है, आप 4 पिट भी लगा सकते हैं। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इट इज़ कंपल्सरी टू यूज़ ओनली द जैकोबीज मेथड।
ओके, रिजल्ट में उसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 कांस्टेंट्स आ जाएंगे, इसके रिजल्ट में 2 कांस्टेंट्स हमारे पास आते हैं। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी स्टेप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।